डायन थी, डायन, जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई, पूरे डायन पूरे बंगाल को निगल गई। वो हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। ये क्या आइडेंटिटी है हमारी? शर्म करो ममता, शर्म करो। मोटा भाई, जब मैडम ने बोल ही दिया डायन तो भाई शर्म की क्या जरूरत है? डायन और जनरल डायर में शर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक देशवासियों को मारा था और एक देश में ही रह के हिंदुओं को मार रही है। পাঠানকে ভোট দেয়, এই ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। তার নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়ে আমি হিন্দু সমাজের মানুষকে বলেছিলাম 1 মে 2024 সন্ধ্যা 7টায়, তার আগে 30 এপ্রিল 2024 দিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ये है ममता बनर्जी का सबसे खासम खास चमचा था, मतलब अभी है नहीं, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बना रहा है। ये जब से ममता बानो से अलग हुआ है, अब ये अलग क्यों हुआ है ये तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन जब से अलग हुआ है तब से ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों का खुलासा कर रहा है। इस वीडियो में ये बता रहा है कि ममता बानो के कहने पर मैंने हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषण यूज किया था जिससे यूसुफ पठान जीत सके। 2024 में इसी जाहिल ने बोला था कि हिंदुओं को हम भागीरथी में फेंकवा देंगे। ये ममता बानो के कहने पर कर रहा था या खुद कर रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों की सोच हिंदुओं के लिए एक जैसी ही है। थोड़ा सा मोदी को जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पाड़ा में, अमित शाह आया फूल छिड़के हमारा दुकान तोड़वा दिया। क्या बात? हाँ तोड़वा दिया टीएमसी बोला जाओ तुम मोदी में जाओ। अरे भैया हम तो गरीब आदमी खा रहे थे, इसमें मोदी का क्या है? हम भगवान का फूल छिड़के है। तो अब मेरा दुकान पूरा पत्ता हटा दिया, अब बोल रहा है कि और क्या तुमको यहाँ नहीं करने देगा दुकान, मेरा आदमी को जेल में ढुका दिया। हाँ आपको मतलब पति को? मेरा पति को। ऐसा ही करती है ये ममता, ये तानाशाही लोगों के ऊपर दिखाना चाहती है। यूपी में जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो बाकी लोग जो हैं वो बिल से अपने बाहर निकल जाते हैं, और जब वेस्ट बंगाल में ऐसी चीज़ें होती हैं, पिछले दिनों कितनी घटना हुई है जलाने का, घर तोड़ देने का, लेकिन वो लोग इस पर कोई बात नहीं करते। अब देखो पाप का घड़ा सबका भरता है, इसका भी भर चुका है, शायद 2026 में वो फूट भी जाए। का नाम क्या है? हसन शेख। हसन शेख। हसन शेख बांग्ला से भारत को आ गए ना? ट्रेन पे आया फ्लाइट पे आया? ट्रेन पे आया। कितना पैसा दिया? 450 रिजर्वेशन काटेगा तो 2000-2500। भारत में आईडी कार्ड बनाया क्या? कुछ भी भारत में आईडी कार्ड है। कैसा, कौन सा आईडी कार्ड है? वो जो मेरा ममता बनर्जी है ना, हाँ, कलकत्ता हाँ, उसका है। उसका आईडी कार्ड है। ठीक है, कितना साल हुआ उधर आके, कलकत्ता आके? मेरा मामा पापी का पूरा उधर कलकत्ता। ठीक है, पूरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड बांग्ला से ट्रेन पे आया? ट्रेन पे। ये बांग्लादेशी बेंगलोर में रहकर काम कर रहा है, आईडी कार्ड ममता बानो ने बना के दिया है, सामने से बोल रहा है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर के रास्ते आते हैं आराम से, फिर वेस्ट बंगाल में इनको दामाद वाली पदवी दे दी जाती है, कार्ड बनाए जाते हैं, और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इनको भेज दिया जाता है नौकरी करने के लिए और भी कुछ करने के लिए। और जब इलेक्शन आता है तो ये सारे प्रदेश से अपने देश आ जाते हैं, जैसे बिहार वाले बम्बई से आते हैं, वैसे ये बांग्लादेशी बंगाल का बन के वेस्ट बंगाल में आते हैं। कर सकते हैं तो वो पैकेज देते हैं, आपको क्या मालूम? वो पैकेज देते जो अंदर घुसपैठे आ जाते हैं, रोहिंग्याज आ जाते हैं, उनके लिए पैसा दो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, फर्जी आधार, फर्जी वोटर, फर्जी फलाना, फर्जी ढिमकाना, सब कुछ वो दे देती है। कहाँ से देती है? क्योंकि उसमें उसका जो पार्टी का कट जाता है। वो तो उनका एक सांसद भी बोल चुके हैं कि 25 अपने पास रखो, 75 भेज दो। तो 25-75 का ये जो इक्वेशन है, ये बाखूबी तृणमूल वाले समझते हैं। पिछला क्लिप देखकर, ये मैडम का क्लिप देखकर यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी जल्द चेंज होने वाली है। इलेक्शन 2026 में आ रहा है, यानी 2 महीने बाद चुनाव है वहाँ का। अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो फिर चुनाव इतने फेयर तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले देखा गया है कि ममता के गुंडे किस प्रकार
हिंदुओं के घर पर जाकर तांडव करते हैं, धमकी देते हैं, उनसे ज़बरदस्ती वोट ले लेते हैं। पिछली वीडियो में दिखाया भी हूँ। आपको ही 5वां बच्चा होने वाला है। चार लड़की है हमारी, लड़की है, लड़की है। यहाँ रहती हो? यही जुगी है। कैसे रहती हो यहाँ पर? ढोलक का काम है, बिजनेस का। अब यही मांग जांच के हमारा गुजारा होता। ढोलक जाते हैं बेचने को, तब हमारा गांव जाते हैं, देहात जाते हैं। बताओ, बेचारी को 5-5 बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, फिर ढोल बनाकर बेचना पड़ रहा है। लगता है इसका मियाँ पियक्कड़ है, देसी पौवा मार के पड़ा रहता है। आइए देखते हैं बेचारी अपने मियाँ के बारे में क्या कहती है, इस मजबूरी के बारे में क्या कहती है। इधर तो ये भी तो सोचना चाहिए कि बच्चों पर भी कंट्रोल करो। तो क्या बच्चों को कंट्रोल, क्या मार डाले घटका साथ? तुम्हारी माँ तुझे नहीं मारा था? तुम्हें क्यों पैदा करके छोड़ दिया? तुम्हारे अल्लाह ने दे दिया दोनों हाथ से, तुम बांट रहे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ आदमी। पढ़ेंगे लिखेंगे तो जब बच्चों पर कंट्रोल करोगे, इतने बच्चे पैदा करोगे जितना पढ़ सके। कंट्रोल होगा तब होगा, तुम्हारी मर्जी से होगा। ये हवा चल रही है, पत्ता पानी मर्जी से हिला कि अल्लाह की मर्जी से हिला? तो बच्चे आपका मतलब है कि अल्लाह की मर्जी? तो अल्लाह की मर्जी होगी, इसमें है ही है। जिंदगी ऐसे चल रही है, तो अगर आगे जाके मौत हो जाए तो कोई देख के आया, तुम बता दोगे कि तुम्हारे चक्कर से मौत हुई? घेरनी है सरकारी बस तो है नहीं जगह जमीन, तो क्या करे? मांग जांच की जिंदगी काट रहे हैं। जब देगा कोई ना कोई गरीब के ऊपर अगर सहायता कोई कर देगा तो मिल जाए। बच्चे देना अल्लाह की मर्जी है और गरीब के लिए सहायता करना तो गरीब का नहीं कोई सहायता हो रही है, कोई मदद नहीं हो रही है। फिर आप देख लीजिए जरा, इनसे अगर बच्चों के लिए पूछा है, इनकी हालत दिखा रहे हैं हम कह रहे हैं कि आप बच्चों पर भी अपना कंट्रोल करिए। तो इनकी जरा बात सुन लीजिए, इनकी क्या इन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। अरे ये तो बेचारी नहीं, खिलाड़ी है, ज्ञानी है। बच्चे अल्लाह की देन है और इसका मदद लोग करें, सरकार करे। देखो जी, ये गरीब हो, अमीर हो या कुछ भी हो, लेकिन जहनियत इनका साफ है। इनके पास कुछ ना हो, ये रोड पर पड़े रहेंगे, लेकिन सुअरों जैसा बच्चा पैदा करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मकसद है इनका कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे और फिर भारत पर कब्जा करेंगे, पीएम की कुर्सी कब्जा करेंगे। क्योंकि अभी से ये आवाज़ उठना चालू हो चुका है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या जब भारी इनका हो जाएगा तो हिस्सेदारी तो देश में हो ही जाएगा इनका। ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि अगले 20 साल में भारत का प्रधानमंत्री कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या जैसे कोई हो। पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? क्या पता है? मुख्यमंत्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री कौन है इनको पता ना कुछ भी। जी हाँ, इनको पता नहीं है कुछ भी। ये मोमडन है, पढ़े लिखे नहीं होते। इनको तो लेडीज हमारी जो है बहुत कम जाती हैं यहाँ पढ़ने लिखने। इनको पता नहीं है कुछ भी कि हमारा मुख्यमंत्री यूपी का कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इनको पता ना। इन्हें तो खाना पकाना, बस रोटी अंडिया करनी। मौलाना ने सफाई दे दिया है कि इनकी जो लड़कियां हैं, इनकी बहुएं, इनकी मोहतरमाएँ जो हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती। उनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम है घर में रहना और खूब सारे बच्चे पैदा करना, जिससे जो टैक्स पेयर हैं, जो अच्छा कमाते खाते हैं, उनमें भी थोड़ा कटौती हो और इनके पास मोदी सरकार राशन भेजता रहे और ये अपने मकसद में अगले 20-25 साल वाले में कामयाब होते रहे। से नफरत करते हैं सर, सूर से नफरत करते हैं, पर ये सुअर तो खुद ही बने हुए, सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे बलबूते पे कर रहे हैं, हमारा घर छीनने के लिए अपने सूर के बच्चों को घुसाएंगे क्या ये? हैं? हमने कहा है कि बच्चे पैदा करो, क्यों कर रहे हो तुम बच्चे पैदा जब तुम्हारे पास घर बार नहीं है? क्यों हमारी प्रॉपर्टी छीनने के लिए पैदा करते हैं? बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि आने वाले समय में ये जो सुअर प्रजातियां हैं अपने देश में, वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि उनका जगह ये ले लेंगे। और देश में जितने भी नाले वाले हैं जहाँ सुअर पाए जाते हैं, इनके बच्चे पाए जाएंगे। क्योंकि भाई रिसोर्स लिमिटेड है, ज़मीनें लिमिटेड है, ज़मीन तो नहीं बढ़ने वाली है, रिसोर्स बढ़ेंगे नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा? कूड़ा ही तो खाना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्लाह के नाम पे बच्चे तो पैदा हो सकते हैं, ज़मीनें नहीं बढ़ेंगी। आपने अभी कहा कि मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक है? संविधान किसने बनाया? बनाया बीजेपी वाले बोलते कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। कौन बोला? दिखा दो मुझे। बीजेपी वाले बोल रहे, अभी दिखाओ। और बीजेपी वाले वो तो संसद भवन में बोल रहे खड़े होकर कि हम बाबा साहब को मानते, मानते नहीं हम संविधान। अरे दिखाओ। अजय तो 1000 वीडियो है ना तो कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी
ना कांग्रेस ना कोई पार्टी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती कि बात और बोलते हैं कि हम बराबर का हक दिलवाएंगे। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम बराबर का हक दिलवाएंगे। वो प्रूफ दिखा दो। सुनो, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि दलित भी नहीं हमारे में, दलित हिंदू नहीं, दलित इंसान नहीं है क्या? भाई रवीसा ने ऐसा वीडियो तो नहीं बनाया कभी, तो इसको हजारों वीडियो कहाँ से मिल गया जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी वाले संविधान नहीं मानते, बीजेपी वाले कहते हैं कि SC ST वाले हिंदू नहीं हैं। अरे जाहिल, अनपढ़, तुम लोग अपने मन में ही सोच लेते हो कि ऐसा कहा होगा। कि असल में अगर देखने चाहोगे तो तुम्हारी बहनें ही बोलती हैं कि नहीं नहीं हम कानून नहीं मानते। और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं। वही है जो कि एक इंसान को इंसान नहीं कहा जाए, उसको इंसान के तरीके से देखा नहीं जाता है। यही डिस्क्रिमिनेशन है, यही जातिगत भेदभाव है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये इस मतलब कि ये ऑफकोर्स है, ये चीज़ें ऑफकोर्स हम नकारते हैं, लेकिन हालांकि जो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को जातिगत भेदभाव या फिर इन चीज़ को थोड़ा अपर उठाने के लिए ये सब नारे लगाए गए हैं। अपर उठाने के लिए किन चीज को उठाने? नहीं, मतलब जाति डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। वाह बेटा, ये है JNU का एक नचनिया ब्रांड। हुलिया से पता लग रहा होगा। ये कह रहा है कि जातीय डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको रोकने के लिए हम ब्राह्मणों को बोलते हैं कि इनको जूते चार मारो। ये जाहिल फेमस होने के लिए कुछ भी लॉजिक लगाते रहते हैं। जैसे कन्हैया कुमार फेमस होने के लिए देश के ऊपर, सेना के ऊपर लांछन लगाया। असल में तुम लोगों को जातीय डिस्क्रिमिनेशन का नहीं, एक जूता वाला कानून आना चाहिए कि जो ऐसा टिप्पणी करे, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो भाई ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। जूते चार मारना ये तुम लोगों को जातीय डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता है। तो इसलिए एक अलग कानून चाहिए, जूता वाला, कि जितना तुम लोगों का फालतू बयानबाजी है उतने जूते पुलिस लगाए। सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। यहाँ भी वही खेला चल रहा है कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी बोल रही कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। ब्राह्मण नहीं आते इसमें, जनरल कास्ट वाले नहीं आते इसमें। इन सबको लगता है कि नहीं जनरल कास्ट वाले पैदा होते ही करोड़पति हो जाते हैं। भाई जिगरा वाले होते वो अलग चीज़ है, लेकिन सब करोड़पति नहीं होते। ब्राह्मण में भी, जनरल कास्ट में भी गरीब होते हैं, उनके लिए भी कभी बोल दिया करो। उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनका भी जातीय भेदभाव होता है, उनका भी मजाक बनता है जगह जगह पर, उनके लिए भी कानून है कुछ। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? हर जगह ही बात है। अगर चुनावी रैली में भी आप लोग सुनते होंगे किसी भी नेता से, तो यही कहते होंगे हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करेंगे, लेकिन ब्राह्मण के लिए, जनरल वालों के लिए काम करेंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या कहते हैं आप लोग, क्या समझते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में, बंगाल के चुनाव के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।